बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स इसलिए भी अहम हैं क्योंकि हमारे चैनल्स को मुसलसल रिपोर्ट किया जा रहा है। बहुत से लोगों को हमारा तर्ज सहाफ़त पसंद नहीं है और जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो ये नहीं चाहते कि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इस असर को ज़ाहिर करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स बिलखुसूस एक इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। इलेक्शन 2024, एक जानिब तो नवाज शरीफ के इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, पूरा निज़ाम नवाज शरीफ के आगे सरनिगू नजर आ रहा है, लेकिन ऑल इज नॉट वेल फॉर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। एक जानिब तो क्या कप्तान इन होगा या आउट, ये सवाल अपनी जगह पर खड़ा है, लेकिन नवाज शरीफ आउट होगा। इस सब के अंदर अडियाला से एक जानिब तो धमाका खेज खबर इस वक्त पहुंच चुकी है, वहीं दूसरी जानिब नाअहल करने वालों के तोते उड़ चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं, उनका भी एक नया इम्तिहान शुरू हो चुका है और जनवरी का महीना किस तरह से अहम होगा नवाज शरीफ के इस पूरे सिस्टम और इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस से इन या आउट होने के हवाले से, नवाज शरीफ के इलेक्टोरल फ्यूचर के हवाले से। क्योंकि इस वक्त निज़ाम जो है वो बिलाशुबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। इस वक्त निज़ाम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी भी तरह से उठने नहीं देगा। निज़ाम इस वक्त नवाज शरीफ और नून लीग की सहूलत कारी भी कर रहा है। निज़ाम इस वक्त ये चाहता है कि अगली हुकूमत नून लीग की हो, लेकिन साथ ही साथ सिस्टम ये भी चाहता है कि नवाज शरीफ जो हैं वो ड्राइविंग सीट पर ना हो। इस हवाले से काजी फाइज ईसा आइंदा आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं और क्या उनके जो इक़दामात हैं वो अलाइंड होंगे इस वक्त सिस्टम और निज़ाम का जो स्क्रिप्ट लिखा गया है, जिसमें यह भी लिखा गया है कि अगर SIFC का तसलसल है तो वो नवाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ उसके जामिन होंगे। ये सारी डिटेल्स बड़ी अहम हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज वजीराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन है। शेर अफजल मरवत भी इस वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत करेंगे और हो सकता है कि मजीद क्रैकडाउन हो। और जो मेरे पास रात गए की इत्तलात है, मैं सुबह अलग ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त ये ना तो कोई आराम का वक्त बचा है, ना ही सोने का वक्त बचा है। हर लम्हे कुछ ना कुछ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बदतरीन किस्म का क्रैकडाउन जो है वो ऑलरेडी जारी हो सारी है। अब ये बताया जा रहा है और खबर ये आई है कि साहबजादा शाहजहां एयर कमोडोर रिटायर्ड जो हैं, उन्हें साथियों समेत वजीराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। वजीराबाद में आज कन्वेंशन मुनक्किद हो रहा है जिसमें शेर अफजल मरवत ने शिरकत करनी है। जलसा ऑर्गेनाइजर्स को ही 3 SPs ने भारी नफरी के हमरा मुबैना तौर पर गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बड़ी अहम तरीन खबर के तौर पर चीज सामने आई है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये आपके सामने रख रहा हूं। जबकि वहीं दूसरी जानिब एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके हवाले से चीजें, और अब आपको पता है कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें बैलेट पेपर्स जमा करवाने के हवाले से आज आखिरी दिन है। तो आज का दिन आप देखेंगे कि बहुत सी जगहों पर पुलिस की लुका छुपी होगी, बहुत से मकामात के ऊपर पकड़ धकड़ होगी, लोगों के ऊपर क्रैकडाउन जो रात गए तक जारी रहा और उसकी बहुत सी वीडियोस मेरे पास हैं जो मैं आगे चल के आज का, बल्कि हम पूरा दिन एक्सक्लूसिव कवरेज तो करेंगे, लेकिन आज मजीद चीजें भी साथ साथ आएंगी क्योंकि आज का दिन जो है वो अल्टीमेट क्रैकडाउन का दिन होने जा रहा है। लेकिन यहां पर आप ये देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्शन कमीशन 3-4 दिन इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ा दे तो सहूलत हो जाएगी। अब ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब बात की थी कि आरओज जो है वो ब्यूरोक्रेसी के बजाय अदलिया से लिए जाएं, उसकी वजह से इलेक्शन के दिनों में 1-2 दिन आने थे तो ये कहते थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही है। ये तो इल्जाम PTI पर लगा रहे थे। अब इलेक्शन का जब माहौल बन रहा है, ऑल्दो ये माहौल इलेक्शन का नहीं सिलेक्शन का है, लेकिन इसके बावजूद ये इस वक्त इलेक्शन की तारीख आगे करने की बातें कर रहे हैं। सियालकोट में क्या सब ठीक है? इज एवरीथिंग ओके फॉर ख्वाजा आसिफ? क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो हैं उनके लिए इस वक्त सूरत हाल इंतहाई गंभीर है एज फार एज सियालकोट इज कंसर्न्ड, क्योंकि सियालकोट के अंदर उस्मान डार और उमर डार की जो वालदा हैं, उन्होंने जब मैदान में उतरना है तो आपको लगता है कि ख्वाजा आसिफ जैसे मिसोजिनिस्ट जो हैं उन्हें किसी किस्म का कोई वोट पड़ेगा? और जो कुछ हुआ उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब एक बड़ी अच्छी मॉरल पोजीशन ले सकते थे, लेकिन उन्होंने एक जो ट्वीट करने के बाद जो हजारों रीट्वीट्स
किए, हज़ारों के एक इस्तारा इस्तेमाल कर रहा हूँ, दर्जनों रीट्वीट्स किए, वो इंतहाई बिलो द बेल्ट किस्म के रीट्वीट्स थे और वो इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा थे कि दुनिया इधर से उधर हो जाए। एज फार एज लेडीज़ आर कंसर्न्ड, ख़वातीन कंसर्न्ड हैं, ख्वाजा आसिफ साहब के जो कमेंट्स हैं वो पहले भी ऐसे ही थे और अब भी ऐसे ही हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती। और एक जानिब वो उस्मान डार और उमर डार की वालदा को अपनी बहन कहते हैं, तो वहीं दूसरी जानिब वो अजीबो गरीब इल्ज़ामात लगाते हैं कि जी खुद से ये ड्रामा कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टंट था जो भी हुआ और इस तरह की चीज़ें। ऑल्दो जब खुद वो शाबाश हसन वाला डीपीओ जो है वो एतराफ़ कर रहा है कि हम यहाँ पे एक इश्तिहारी को पकड़ने गए थे और हमने ये सब कुछ किया क्योंकि घर की ख़वातीन ने बदतमीज़ी की। कहाँ पर लिखा है कि घर की ख़वातीन अगर बदतमीज़ी, ठीक है जी, इश्तिहारी पकड़ने आप चले गए और आपको पता लग गया कि वो यहाँ पर है और आप इलेक्शन से पहले ही आपने इश्तिहारी पकड़ना था, वो 9 मई के महीने से इश्तिहारी होगा, लेकिन आपको अब याद आया होगा, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन शेर बहादुर जो है हमारे, वो गए हैं और आगे से बदतमीज़ी भी हुई है, ठीक है, मान लिया शेर बहादुर जो है हमारे, उन्हें गालियां तक दे दी गई। तो ये कहां पर किस कानून में लिखा है कि खवातीन के आप कपड़े जो हैं वो फाड़ें, उनके गिरेबानों पे आपके हाथ जाएं? ऐसे हाथ जो हैं वो, अब मैं क्या कहूं इसके ऊपर। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आपको पता है कि फैसला भी आना है और पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ऐसा कानून बेसिकली नहीं है कि बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया जाए, और इसमें यही होगा कि ये कुछ लाख का जुर्माना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगा के मामला रफा दफा अगर करते हैं, ये बेसिकली बनता है इस वक्त मामला। और जो सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, उनमें से एक सवाल भी किसी और पाकिस्तान की रजिस्टर्ड या टॉप टियर की पॉलिटिकल जमात से कभी नहीं पूछा। ये सवालात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हैं, ये प्राइमरी क्राइटेरिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। लेकिन अनवारुल हक काकड़ ने कल एक स्टेटमेंट दी कि जब इलेक्शन के दिन आएंगे तो पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं वो भी मैदान के अंदर होंगे। तो क्या इसे इस जानिब एक इशारा समझा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्ले का निशान जो है वो बैलेट पेपर पर होगा, यानी कि कप्तान इस सब के अंदर इन होगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अडियाला जेल में, आपको पता है कल रात को जब ये खबर हमारे पास आई तो हमने आपको दी भी थी कि अपने कागजात नामजदगी पर दस्तखत कर दिए हैं। पीटीआई के वकील राय मोहम्मद अली अडियाला जेल लेकर गए थे और बानी पीटीआई मियां वाली लाहौर और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे और एक वकील उनके लाहौर लेकर जाएंगे उनके बैलेट पेपर्स, एक मियां वाली लेकर जाएंगे, इस्लामाबाद से भी जमा करवाए जाएंगे। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है तकरीबन 7 घंटे की आंख मचोली हुई तो खान साहब के बैलेट पेपर जो हैं वो साइन हुए। लेकिन यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि तोशा खाना केस खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सर होगा, क्योंकि इसमें बानी पीटीआई की नाअहली बरकरार रखी गई। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान की तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुकम्मल तौर पर मुअत्तल करने की मुतफर्रिक दरखास्त को मुस्तरद कर दिया। अदालती फैसले के बाद इमरान खान साहब की इलेक्शन में शिरकत जो है वो एक सवालिया निशान है। अदालती फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने सजा मुअत्तली की दरखास्त में फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह कर चुकी कि सजा मुअत्तली से फैसला मुअत्तल नहीं होता। कानून में सजा मुअत्तली के ऑर्डर में नजरसानी या तरमीम की गुंजाइश नहीं है। सजा मुअत्तली की दरखास्त दायर करते वक्त इलेक्शन कमीशन का नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन मौजूद था, मगर इसके बावजूद सजा मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत के दौरान कोई बहस नहीं की गई। अब सजा का मुकम्मल फैसला मुअत्तल करने का गैर मामूली रिलीफ मांगा जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने झंडी करा दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने हाथ जो है वो खड़े कर दिए। लेकिन जहां पर अब जो अहम तरीन नुक्ता है वो ये है, कल अंसार अब्बासी साहब जो है उन्होंने भी एक वीलॉग किया और उस वीलॉग जो है उसका उन्वान था इमरान खान इलेक्शन से बाहर, नवाज शरीफ का मामला भी मशकूक। अब ये जो नुक्ता है ये बड़ा अहम है। नाअहली की मुद्दत इलेक्शन एक्ट के अंदर 5 साल हो चुकी है और जो वैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है, उसके मुताबिक नवाज शरीफ साहब की नाअहली ताहयात है। अब इस सब के अंदर काजी साहब जो है, चूंकि केस कहीं का था और नॉर्मली वो ऐसा नहीं करते, लेकिन मामला नवाज शरीफ साहब का था और मामला क्लियर करना था। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की बाकी अदालतों से सुरखरू हो गए हैं, काजी साहब की अदालत से सुरखरू होना बाकी है। तो काजी साहब ने सर्दियों की छुट्टियां न्यू ईयर ईव टर्की में मनाने का जो सफ़र है वो करने से पहले काजी साहब ने जो मामलात किए और काजी साहब जो अदालती कार्रवाई थी उसके दौरान उन्होंने कहा था कि हम जनवरी में ये मामला फिक्स करेंगे। तो अब इस सब के अंदर आप ये देखें कि कामरान खान साहब ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम अगर बनते हैं तो मुल्क की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है ना, उससे वो पोजीशन छीनी जा रही है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक क्लियर मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट
बना सके। यानी PMLN को ये कहा जाएगा कि जी देखें, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 30-35 कौमी असम्बली की और 40-50 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी है और बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी के अलावा आज़ाद बहुत ज़्यादा लोग हैं। वो प्रेशर ग्रुप ऑब्वियसली नून लीग का, अगर वो नून लीग के साथ भी हुए तो वो नून लीग की बात नहीं करेंगे, वो किसी और की तरफ से बात करेंगे। वहीं दूसरी जानिब PTI पार्लियामेंटेरियंस को भी किसी हद तक सीटें दी जाएंगी और वो सब कुछ नून लीग को जब दिया जाएगा, जब वो वजन उनके पलड़े में डाला जाएगा, तभी जाकर वो गवर्नमेंट बना सकेंगे। जब वो ये सब कुछ होगा तो बार्गेनिंग पोजीशन होगी, तो उसमें वैसे ही अगर इन सब ने कह दिया कि नहीं जी आप हम तो वोट सिर्फ शहबाज शरीफ को एज द प्राइम मिनिस्टर देंगे। कामरान खान साहब आपको पता है कि दो हलकों के बहुत करीब है, एक ताकतवर हल्के और दूसरा कराची की जो बिजनेस कम्युनिटी है, कम्युनिटी जो है बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंट लोग हैं इकोनॉमी को लेके, वो एक बड़े अहम तरीन स्टेक होल्डर है इस वक्त पाकिस्तान के सारे मामलात की। ये नुकता आपने समझना है, ये एक बड़ा बेसिक, एक बहुत सादा सा नुकता है। अब इस सब के अंदर वो पहले ही कह चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक उन्होंने कहा कि जी इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी और लोग थर थर कांप रहे हैं कि नून लीग की हुकूमत आ रही है, खुदारा इलेक्शन मुलतवी कर दें, खुदारा इलेक्शन आगे कर दें, निगरान हुकूमत चलती रहे। लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी की कि अगर पाकिस्तान के अंदर SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक इनिशिएटिव जो है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने का, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि इसके बानी तो जनरल आसिम मुनीर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं। अगर आपने SIFC की कॉन्टीन्यूटी दरकार है अगर आपको, तो इस सब के अंदर SIFC की कॉन्टीन्यूटी जो है उसके जामिन सिर्फ और सिर्फ उसके गारंटर शहबाज शरीफ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो सकते हैं, तभी मामलात आगे चलेंगे। वैसे भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ इशू करते हैं और नवाज शरीफ साहब एक मरतबा फिर कुछ हरकतें करना शुरू हो चुके हैं जो वो पार्लिमानी बोर्ड का एक ढोंग रचा रहे हैं। उसके अंदर से कुछ वीडियोस जो है वो चेरी पिकिंग करके, ऑल्दो कुछ जगहों पर मरीम नवाज के साथ कुछ का इख्तलाफ भी होता है, वो नहीं सिर्फ वो आप कहते हैं कि अपनी मर्जी के पीसेज उठा के और जो पीसेज हैं वो जोड़ के बेसिकली ये सब कुछ वहां पर किया जा रहा है। और इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि उसमें मियां साहब जो हरकतें कर रहे हैं वो भी एक बड़ा वाज़ेह इशारा है ताकतवर हलकों के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि मियां साहब उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हो कि आपने पहले ये मंसूबा बना लिया है कि मुझे माइनस करना है। अब नवाज शरीफ साहब की नाअहली का मामला जो है ये लटकेगा। कामरान खान साहब ने कल लिखा कि क्या नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल हैं और इमरान खान इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं हैं, या पाकिस्तान के दोनों साबिक वज़राए आज़म इलेक्शन लड़ने के अहल हैं, या दोनों इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। इसलिए मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपनी तारीख के मुश्किल तरीन दौराहे पर खड़ी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट के कांधों पर तारीख साज फैसले की जिम्मेदारी है। देखना है सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला देती है जो तारीख के सफात पर सुनहरे अल्फाजों में लिखा जाए, या जस्टिस तमीजुद्दीन से लेकर जस्टिस नसीम हसन शाह, जस्टिस मलिक अब्दुल क़य्यूम, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदयाल फैसलों की सीरीज में एक और फैसले का इजाफा होगा। यह कामरान खान साहब का मौक़िफ़ है। बेसिकली इसमें एक थ्योरी ये आ रही है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर PTI को जो क्रश किया जा रहा है उसे इक्वल करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड में खान के लिए आइन और कानून के मुताबिक चीजें ना हो, लेकिन जो हो रहा है उस सब को इस तरह से कर दिया जाए, इस तरह से काम डाला जाए कि नून लीग के लिए सहूलतकारी हो, एक कौमी हुकूमत हो, नून लीग की हुकूमत हो, और नून लीग की हुकूमत का जो असल डोर है, जो डिसाइसिव वोट्स होंगे उनकी गवर्नमेंट जो होगी विफाक में, उसके लिए वो बेसिकली किसी और के हाथ में हो, वो डोरें कोई और हिला रहा हो। नून लीग अगर आप पे से बाहर हो, थोड़ा सा बाहर निकल के खेलना चाहे, तो उनके नट बोल्ट कसने की उनके पास जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनके पास ही वो सारे इख्तियारात हों और नून लीग की एक मजबूत गवर्नमेंट ना हो। लेकिन इस सब के अंदर इस चीज को इक्वल करने के लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी, जिसकी वजह से नून लीग की सफ़ों के अंदर खलबली भी है, कि इमरान खान साहब के और उनकी पार्टी की विक्टिमाइजेशन को जस्टिफाई किसी भी चीज़ के साथ नहीं किया जा सकता, लेकिन नवाज शरीफ की नाअहली के साथ कहीं ना कहीं इसे जस्टिफाई करने की एक नाकाम कोशिश तो कर सकते हैं वो, कि वो कहें देखें जी नवाज शरीफ के साथ भी तो ये हो गया, एंड टाइम पे नवाज शरीफ साहब के साथ भी हाथ हो गया और नवाज शरीफ भी नाअहल है। ऑल्दो आई पर्सनली थिंक कि इस सारी सिचुएशन को अगर हम देखें तो अगर नून लीग के साथ सहूलतकारी होती है, आले शरीफ में से एक वजीर आजम बन जाता है और नवाज शरीफ अगर वजीर आजम की दौड़ से बाहर भी हो जाते हैं, फिर भी क्या ये इक्वल है टू व्हाट इज हैपनिंग टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इट विल नेवर बी इक्वल टू व्हाट इज हैपनिंग टू PTI एज अ पार्टी। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंसर्निंग हैं, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अलार्मिंग हैं, और इसमें खदशात जो हैं वो अब बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ये खदशात जो हैं ये इस वक्त इंटरनेशनली भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होंगे। इंटरनेशनली इसके ऊपर क्या
बात होती है और पाकिस्तान क्या अपनी तारीख के सबसे मुतनाज़ा इलेक्शंस की तरफ जा रहा है? क्या ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा इलेक्शंस पाकिस्तान को एक ऐसे वक्त पे जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए लेकिन दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो क्या एक पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सबको पता है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो ये इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं, हम सब कुछ करेंगे, हम अपनी मर्जी करेंगे, हम पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन भी करवाएंगे और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ जाएगी। रावी चैन ही चैन लिखेगा, लेकिन रावी चैन ही चैन नहीं लिखेगा। दरबारी तो चैन ही चैन लिख सकता है, दरबारी तो आपके सामने आपकी मर्जी की बात कर सकता है, दरबारी तो आपको फोर्स कर सकता है कि आप आंखें बंद करें और आने वाले खतरे को इग्नोर कर दें, उसी तरीके से जैसे बिल्ली को आता देख कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन हकीकत इससे कहीं दूर होगी, हकीकत इससे बरक्स होगी और कोसों दूर होगी, क्योंकि रियलिटी को फेस करें, अवाम के अंदर जो पब्लिक पल्स है उसे फेस करें। क्रैकडाउन्स का कोई हल नहीं है, ये उल्टा लोगों को मजीद मुतनफ़र कर रहे हैं। मजीद एक सियासी जमात का जो बयानिया है वो तकवियत उसे मिल रही है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है, और यूं लग रहा है कि इस वक्त कोई सिस्टम में मौजूद है। इतनी ब्लेटेंट तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं, इतनी खुल्लम खुल्ला, मुझे तो लग रहा है कि सिस्टम इस वक्त खुद चाह रहा है कि वो दिखाए और सिस्टम ये क्लियर करे कि हम जो है इस सारे निज़ाम के करता धरता हैं और हम इस मुल्क के अंदर शफाफ इंतखाबात नहीं होने देंगे। यूं लग रहा है कि वो दिखाना भी चाह रहे हैं, क्योंकि जितना खुल के काम हो रहा है, जिस तरह से नॉमिनेशन पेपर्स का मजाक उड़ाया जा रहा है, ये पाकिस्तान की तारीख में वर्स्ट डिक्टेटरशिप्स के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। एंड दिस इज अ सैड रियलिटी। हम जो मर्जी कर लें, ये एक रियलिटी रहेगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।